शायद मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ पे अब जाता होगा। कहा जाता है कि रावण का जन्म, विभीषण का जन्म, कुंभकर्ण का जन्म, स्वप्नखा का जन्म जो है वो इसी गांव में हुआ। रावण क्यों नहीं जन्म, क्योंकि रावण इस क्षेत्र का बेटा था। दुकानों पे, डीजे, गाड़ियों पे, हर जगह रावण रावण रावण। रावण को मतलब बहुत दिल से मानते हैं बिल्कुल हम। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए। तो बिसरक गांव घूमते घूमते हम आ पहुंचे हैं बाबा पूरन की बैठक पर। यहाँ कुछ युवा जो हैं वो हुक्के पर चर्चा कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या बिसरक के पीछे का जो राज है वो क्या है, क्यों बिसरक में जो रावण की पूजा है वो की जाती है। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहित भैया। मोहित जी, बिसरक में आज हम मौजूद हैं। बिसरक के बारे में पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्यों बिसरक को इतना बड़ा माना जाता है और क्यों यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। भैया रावण जो है बहुत बड़े मतलब विद्वान और पंडित थे पुराने, तो रावण की यहाँ पूजा भी होती है। रावण का ही गांव है ये। उनका प्राचीन मतलब जो उन पे जो शिवलिंग है उस पर उन्होंने यज्ञ किया था। उनका ही मतलब प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर बिसरक के अंदर, तो इसलिए रावण को पूजा जाता है। यहाँ पे बाकी लोगों का भी, उनके जो विभीषण थे, कुंभकर्ण थे, उनका जन्म भी यहीं हुआ है बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो किस तरीके से क्या मान्यता है उस मंदिर की, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? शिव की बहुत मतलब प्राचीन वो है शिवलिंग, उसकी पूजा होती है। शिव बहुत मतलब हमारे जन्म से भी पहले, हमने पता नहीं कब बड़े बुजुर्गों ने, उनको ही पता है इतना, तो खैर हमें नहीं पता कब आया कैसे आया, तो मतलब मान्यता उसी की है शिव की। तो आप सभी लोग जानते भी हैं और ये पता भी है, सब लोग नाटकों के माध्यम से भी, लोग रामलीलाओं के माध्यम से भी देखते हैं, लेकिन यहाँ रामलीला भी नहीं होती है। रामलीला नहीं होती है। उसके पीछे का कोई कारण? वो इसलिए कि रावण यहाँ पैदा हुआ था भैया। क्योंकि यहाँ पे गांव का बेटा जो है वो कहा जाता है रावण को, ये कारण है उसके पीछे का। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? सचिन नाम भाई मेरा। सचिन जी, क्योंकि युवा हैं आप, तो बचपन से आज तक आप सब चीजें देखते हुए आए होंगे। शायद बड़े बुजुर्गों ने कुछ कहानियां सुनाई होंगी, कुछ ऐसी कहानी जो आपको पता हो जिसके बारे में आप बताना चाहें। दरअसल क्या था, एक बार हमारे गांव में 2009-10 के समथिंग रावण को पुतला जला दिया था। तो उस कारण हमारे गांव में काफ़ी मतलब हादसे हुए थे, काफ़ी डेथ हो गई थी, भैंस वैसे काफ़ी डेथ थी। तो हमारे गांव के एक अशोक भगत जी है, उन्होंने गांव का दुख निकाला था घर घर जाके। तो उससे फिर मतलब रावण की किसी ने यहाँ दहन नहीं किया। तो रावण की पूजा करते हैं, अच्छे से मानते हैं। और यहाँ पर दशहरा पर रावण की पूजा ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और जो शिवलिंग है भाई, ये रावण के जो मतलब जो गांव बिसरक पड़ा है ना, ये उनके पिता का नाम विशेषर था, उनके नाम पे ही गांव बिसरक पड़ा है। रावण के पिताजी के नाम पे गांव बिसरक पड़ा है। जी हाँ, गांव जो बिसरक है वो उनके पिताजी के नाम पे ही पड़ा है। और जो वो शिवलिंग, मैं आपको बता दूं कि जो उनके दादाजी थे उन्होंने वो स्थापित किया था। और क्योंकि एक चीज़ और भी है, जैसे ये आपने बताया कि रामलीला जब हुई थी तो उसके दौरान कुछ हादसे हो गए थे। तो किस तरीके से रावण की जो पूजा है आप लोग वो करते हैं? दशहरा वाले दिन क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे? भाई दशहरा वाले दिन सबके घर में पूजा होती है रावण की, और पूजा बढ़िया कर देगा चुनने के तो कैसे, मतलब तस्वीर के जरिए होती है या किस तरीके से? ना भाई, तस्वीर की जरूरत तो नहीं, झूठ बोलते हैं, ऐसी नॉर्मल पूजा होती है। नॉर्मल पूजा हाँ, होती है। नॉर्मल। और सब लोग जो है वो पकवान वगैरह बना के और इस तरीके से जो है कार्य करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं पूछना चाहूँगा अगर कोई आदमी कुछ कहना चाहे तो, बताना चाहे तो कुछ। भैया आप बताना चाहेंगे कोई आपका एक्सपीरियंस यहाँ का? भाई बहुत मान्यता है मंदिर की, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पे मंदिर पे। बताते हैं कि बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ से इससे पुराना मंदिर और कोई यहाँ पे है नहीं। जो मंदिर है बहुत पुराने शिवलिंग है, इसकी बहुत मान्यता है, बहुत लोग पूछते हैं इसे बाहर से आए के। और रावण बाबा की वही है कि हम यहाँ पे पूजा करते हैं, बताते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े लगते हैं, वो माने जाते हैं, जो भी माने जाते हैं। उनका देहांत तो होता नहीं है यहाँ पे। जो भी यहाँ पे भीड़ भी बहुत लगती है, दशहरा के दिन दुकान भी लगती है, मंदिर सजाया जाता है पूरा, उस पर पूरा किया जाता है वो। भैया जैसे कि रावण की इतना मतलब हमारे मन के अंदर इतनी वो है कि रावण डीजे बना रखे हैं हमने, शॉप वगैरह पे नाम रख रखा है रावण ही हमने। रावण को मतलब बहुत दिल से मानते हैं बिल्कुल हम। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए। इसलिए गांव में मतलब इन्हीं का है सबको, जो भी दिया हुआ है बिसरक के अंदर रावण की ही देन है सब कुछ। तो भाई आप जैसे मंदिर पे जाओगे, मंदिर पे देखना कि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। और जी के इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा बिसरक में 90% बच्चों की इंस्टा आईडी रावण के नाम से ही है। नमस्कार, अंशुल त्यागी हूँ मैं और आप देख रहे हैं भक्तिसार। ग्रेटर नोएडा के बिसरक में इस वक्त हम मौजूद हैं, उस मंदिर में जिसको रावण का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि जो स्वयंभू शिवलिंग है वो पीछे यहाँ पर स्थापित है। कहा जाता है कि कुछ लोगों का कहना है कि रावण के जो दादाजी थे, महर्षि जो पुलत्स्य थे, मानस पुत्र जो थे ब्रह्मा जी के, उन्होंने इसको स्थापित किया था। कुछ लोग कहते हैं कि उनके जो पिताजी थे विश्वेश्वरवा जी, उन्होंने इसको स्थापित किया था। लेकिन
ऋषि विश्व शर्मा जी ने जो है वो यहाँ पर पूजा की थी लगातार। उसके बाद में कहा जाता है कि रावण का जन्म, विभीषण का जन्म, कुंभकर्ण का जन्म, स्वप्नखा का जन्म जो है वो इसी गांव में हुआ। उन्होंने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की, यहीं पूजन किया। ऐसी भी मान्यता है कि रावण ने खुद अपने जो 10 सर थे वो इसी शिवलिंग पर अर्पित किए थे भगवान भोले की भक्ति में। और ये वही मंदिर है जहाँ पर शिव की पूजा की जाती है और रावण दहन जो है वो नहीं किया जाता है दशहरा के दिन, बल्कि रावण की पूजा की जाती है। तो बिसरख के प्राचीन रावण के मंदिर में अब हम पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूरा उनका जो है वो कुनबा है, लेकिन इनके बारे में बेहतर तरीके से हमें पंडित जी विनय भारद्वाज जी बताएंगे। मैं आगे का जो माइक है वो उनको सौंपता हूं ताकि वो आपको बता पाएं, समझा पाएं कि किस तरीके से यहाँ पर उनके परिवार जो है वो बना हुआ। पंडित जी, आपको रावण का जो वंश है कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ तक चला, पूरी वंशावली आज मैं आपको बताऊंगा। आइए, ये हैं ब्रह्मा जी। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने पैदा किया था महर्षि पुलस्त को। महर्षि पुलस्त का जो जन्म हुआ है, उनका विवाह हुआ था हरविभु नाम की एक कन्या से, समझे। उनसे पैदा हुए महर्षि विश्वेश्वरवा। महर्षि विश्वेश्वरवा की पत्नी का नाम केतकी था। कोई केकसी कहता है, कोई केतकी कहता है, ऐसे कई नामों से बुलाया गया है। फिलहाल उनका सही नाम केतकी ही है, जो रावण की माता थी। और फिर केतकी और विश्वेश्वरवा के द्वारा जन्म हुआ रावण का, जो इस जगह जो शिवलिंग के अंदर मौजूद है, इसी शिवलिंग पर उन्होंने तपस्या की और अपने शीश काट करके इन्होंने चढ़ाए थे। 10 शीश काटने की वजह से इनको दशकंदर का नाम दिया गया। उनको लोग दशानन भी कहते हैं। आनंद माने संस्कृत में मुख भी कहते हैं, तो इसलिए 10 मुख होने का दशानन भी कहा गया है। वह संपूर्ण चित्र अगर आपको देखना है तो ये सामने रावण का है, जिनको हम दशानन के नाम से जानते हैं या दशकंदर के नाम से कहते हैं। अब आइए आगे। रावण का एक सौतेला भाई भी था, जो रावण से बड़ा था, जो भरद्वाज मुनि की कन्या इडबिला नाम की महर्षि विश्वेश्वरवा को ब्याही थी। उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था कुबेर। लंका का राजा कुबेर था। जब रावण ने तपस्या करके यहीं पर काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त कर ली, बल प्राप्त कर लिया, तो उसने बलपूर्वक कुबेर से लंका का राज्य छीन लिया और उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। ये रावण का सबसे छोटा भाई था विभीषण। ये विभीषण की आकृति है। ये विभीषण जो रावण का सबसे छोटा भाई था, उसकी पत्नी का नाम था रोमा, जो एक गंधर्व कन्या थी, उनकी पत्नी। उनका मझला भाई था, यानी मध्य का, जिसका नाम था कुंभकर्ण। वो युद्ध की स्थिति में जाते हुए ये दर्शाया गया है। तथा रावण को एक बहन भी थी जिसका नाम था शूर्पणखा, जिसका लक्ष्मण जी द्वारा नाक कान काट करके उसको अपमानित किया गया था। वही दर्शाया गया। ये शूर्पणखा, ये लक्ष्मण जी हैं। अब ये आता है रावण के पुत्रों का वर्णन। तो ये मेघनाथ है और उनका दूसरा पुत्र अतिकाय है, जो काफी शक्तिशाली था। ये वर्णन दिया है कि रावण युद्ध के लिए जा रहा है और मंदोदरी द्वारा तिलक किया जा रहा है। जिस शिवलिंग की हम चर्चा कर रहे थे, आप लोग उस शिवलिंग पर आ चुके हैं। हम आपको उस शिवलिंग की विशेषताएं बताएंगे और ये शिवलिंग विशेष करके पुरातन है और इसकी हम पहचान भी बताएंगे कि पुरातन में और नए में क्या फ़र्क है, जिसे कोई भी आदमी देखकर अनुभव कर सकता है। आइए, ये पुरातन शिवलिंग है।
पुराने शिवलिंग में और आज के शिवलिंग में फ़र्क क्या होता है, आप पहले उसे समझ लीजिए। आप कहीं भी जाएंगे तो आप इस बात से पहचान कर लेंगे। पहले किसी भी पुराण में या वेद में या किसी संहिता में ज्वालामुखी का वर्णन नहीं मिला है। तो इससे साबित होता है कि पहले ज्वालामुखी नहीं थे। जैसे पत्थर का निर्माण नहीं हुआ था, जब ज्वालामुखी बाहर आए तो मिट्टी जल करके पत्थर तैयार हुआ है। उससे पहले पत्थर जो थे ना, इतने हल्के थे कि पानी में डालने पर वो तैरा करते थे, जो कि आपको प्रमाण मिल जाता है सेतु बंधु रामेश्वर में। वो पत्थर पानी में तैरते ही थे। और उस समय जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो 3 चीज़ों को मिला करके बनाई जाती थी, बर का दूध, शहद और बालू। तो जो पुरानी मूर्तियाँ ऐतिहासिक हैं वो सब इसी चीज़ से बनाई गई हैं। और वो आप देख सकते हैं, ये बालू का बना हुआ शिवलिंग है। इसमें इस शिवलिंग पत्थर में एक विशेषता होती है, जब कोई पानी यानी इसको छोड़ा जाता है या जल चढ़ाया जाता है तो बालू पानी को सोखती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी भाप बढ़ के बाहर आता है। तो लोग कहते हैं कि इसमें यह विशेषता है कि ये गीला रहता है। गीला रहने का कारण यही है, ये एक वैज्ञानिक शोध है, ये कोई तंत्र मंत्र या ऐतिहासिक से संबंधित नहीं होता है। बालू में आप खुद ट्रायल कर सकते हैं, पहले पानी को सोख जाएगी और सोखने के बाद थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो बाहर आएगा। इसमें एक विशेषता और भी है, ये साइड में ये 8 खंड कटे हुए हैं। 8 खंडों में विशेष करके 2 प्रकार से संकेत किए गए हैं कि एक तो जो चारों साइड में 8 दिशाएं हैं और ऊपर आकाश और नीचे पाताल, यानी 10 दिशाओं का वर्णन किया है। दूसरा, रावण संहिता के अनुसार रावण के पास मात्र 8 सिद्धियां ही थीं, अष्ट सिद्धि थी। यदि उसके पास 9 निधियां और हो जाती तो हनुमान जी की तरह वो अमर हो जाता, उसकी मृत्यु संभव नहीं थी। लेकिन रावण के पास वो 9 निधियां नहीं थी, केवल 8 सिद्धियां ही थी, और वो 8 सिद्धियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आप भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। स्वयं चंद्रशेखर भी आकर के गए हैं, जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे। चंद्रा स्वामी भी आकर के गए हैं, इन्होंने यहाँ इसकी कार्बन डेटिंग की है, यानी ये प्रमाणित है। और अगर आपको इसका वर्णन देखना है तो रावण संहिता या शिव पुराण खंड 11 में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बिसरख के इस मंदिर में मेरे साथ एक ऐसे भक्त भी मुझे मिले हैं जिन्होंने यहाँ पर खुद अष्टधातु की पार्वती जी की मूर्ति जो है वो उसकी स्थापना की थी। प्रोफेसर शैलेश मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ पहले मैं जानना चाहूँगा बिसरख के बारे में आप बताएंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से रिसर्च की, मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले बात की, और क्या कुछ मान्यता आपके अकॉर्डिंग है और जो होनी चाहिए, क्योंकि मिथ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं लोगों के अंदर। धन्यवाद, आपने अपॉर्चुनिटी दी। ऐसा है कि ये जो बिसरख नाम है ये रावण के पिताजी के नाम पे है। विश्रवा ऋषि जो हमारे हुआ करते थे तो उनके नाम पे इस जगह का नाम बिसरख पड़ा, जो कि बेसिकली एक अपभ्रंश है। तो रावण के पिताजी का जो यहाँ पे पूजा किया करते थे और उन्होंने इस मूर्ति की यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना की थी। तो ये एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ है, और जहाँ तक ज्ञात है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसको इन्वेस्टिगेट किया और पाया कि इसकी एजिंग जो है, जैसा बताया जा रहा है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड है। तो यही वो जगह है जहाँ पे रावण का जन्म हुआ था और उनका बचपन बीता। तो इसके बारे में इस तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। क्या कुछ आपको लगता है जब यहाँ पर पूजा करना है तो किस तरीके की वाइब्स आते हैं, क्योंकि अभी जैसे एक जो दशहरे के आसपास जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उनके दिमाग में होता है कि रावण की पूजा की जाती है, रावण को यहाँ पर दशहरे पे जो है उनको आग नहीं दी जाती, अग्नि नहीं दी जाती है, फिर दहन नहीं किया जाता पुतले का। बाकी जगहों पर रामलीला होती है लेकिन यहाँ पर रामलीला नहीं होती है। क्या डिफरेंस बाकी जगहों से यहाँ पर आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक इस मेंटेलिटी की बात है कि रावण के पुतले को जलाना,
तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी आग को आग से बुझाया जा सकता है। अगर आप सिर्फ टीवी सीरियल्स देखते हैं और आपने अब कभी भी हमारे धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ा है और आपको पता ही नहीं है रावण के इतिहास के बारे में या हमारे धर्म के बारे में, तो ये बहुत ही अनुचित होगा कि आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट आप एक आग लगाते हैं और आपको लगता है कि आग लगा के आपने सारी बुराइयों को ख़त्म कर दिया। ये सरासर अनुचित है, मेरे विचार से अनुचित है। जहाँ तक बात है, अगर इस जगह के हम रिचुअल्स को समझें तो ये वो जगह है जहाँ पे रावण का जन्म हुआ था। रावण का जन्म हुआ था तो यहाँ पे ये गांव उनका पैतृक गांव हुआ और यहाँ पे लोग उनको बेटा समझते हैं। तो अब आप इस चीज़ की गंभीरता को समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा या कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो अपने परिवार में ही किसी को हर साल जलता हुआ देखना चाहेगा। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से कि यहाँ पे किसी भी तरह से रावण की प्रतिमा को या रावण की मूर्ति को जलाया नहीं जाता है और ये यहाँ का बेसिक रिचुअल है। हमारे साथ एक श्रद्धालु पंजाब से भी आए हुए हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? राजविंदर होता है। देखिए राजवन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से आप यहाँ पहुँचे और कैसे आपको रावण मंदिर के बारे में पता चला और यहाँ के कैसा फील कर रहे हैं? हम सुना था, हम जहाँ रह रहे हैं किसी काम के लिए आए हुए हैं। ये हमारा एक दोस्त है सुजल, उसने बताया कि यहाँ श्री रावण जी का मंदिर है। क्योंकि हमारे सभी लोगों में ये सोचते हैं कल का दशहरा है नेकी और बदी का, हैं नेकी की जीत। और रावण के बारे में लोग कह रहे हैं कि रावण जी है बड़े योद्धा थे, बलहारी थे। जैसे आजकल के वो लड़की कहती है कि मेरा भाई हो रावण जैसा हो, वो इज्जतदार भी हो, वो हौसले वाला भी हो, लड़ने वाला भी हो, ऐसा हो। हमने क्या भी हम देख कर आए कि भारत में, इंडिया में दशहरा मनाया जाता है। रावण के गाँव में क्या होता है। तो आप मेरे भक्ति सार चैनल है उसका मैं आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता है क्योंकि सानू भी तुसी इन लोगों के अगे आने का मौका देता है। को नेकी ते बदी दोनों बातें दशहरे के साथ जोड़ के रखे। सानू नेक बनना चाहिए, चंगे काम करने चाहिए। सानू जो सभी धर्म आपस में मेल जोल होना चाहिए। सारे धर्म सारे त्यौहार रल मिल के मनाने चाहिए क्योंकि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। कोई बोले राम राम, कोई अल्लाह है, कोई सेवक सैया, कोई खुदाए, मतलब हर एक भगवान है। तो इस मंदिर में मेरे साथ एक ऐसे भी श्रद्धालु मौजूद हैं जो कि छत्तीसगढ़ से स्पेशली यहाँ पर इस मंदिर को घूमने के लिए आए हैं। सर, क्या मंशा थी और क्या कैसा लगा इस मंदिर को घूमने के बाद? बहुत शांति मिली और शिवलिंग का जो आज मैं दर्शन किया, बहुत एक अलग ही अनुभूति हुआ मुझे। और छत्तीसगढ़ से मैं आया, कुछ काम दिल्ली आया था मैं। अब मुझे जानकारी हुआ कि इतना प्राचीन मूर्ति है, मतलब यहाँ जो शिवलिंग है, स्वयं रावण जो है यहाँ अपना शीश यहाँ चढ़ाया, ऐसा मुझे पता चला। मैं बोला इतना मतलब प्राचीन मंदिर है तो मुझे दर्शन करना आना चाहिए। तो इसलिए मैं भावुक हो गया और आ गया मैं भोलेनाथ का दर्शन। कैसा लगा यहाँ घूमने के बाद? क्या बहुत अच्छा लगा, एकदम मतलब पॉजिटिव एनर्जी है एकदम। खुशी भी हुआ मन में। कुछ नई चीज़ देखे, पुरानी मूर्तियाँ भी आपने देखी होंगी उस समय की? हाँ देखा था, लेकिन यहाँ आया मैं शिवलिंग भी एकदम अलग ही देखा। दुनिया में कहीं शिवलिंग नहीं देखा इसे यहाँ जैसा। लेंगे एक भैया हमारे साथ जम्मू से भी रहते, नोएडा ही है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि आप घूमने के लिए आए, कैसा लगा, क्या फील है यहाँ पे? नहीं, मैं काफ़ी टाइम से नोएडा रह रहा हूँ, बट अभी सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चला है, इसको हिस्ट्री में दिखाना चाहिए। हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं कि रावण यहाँ के हमेशा दिखाया रावण लंका से, तो हम तो वही पढ़ते हैं। लेकिन पता चला तो भैया भी थे, मैंने कहा चलो भैया चलते हैं, शिवलिंग के दर्शन होंगे। कल दशहरा भी है, इस गांव में दशहरा नहीं मनाते हैं, जो पता चला बाबा जी ने बताया हमें। तो अच्छा लगा, काफ़ी शांति होती है यहाँ पे आके। चाहेंगे सब आएँ देखें यहाँ पे। जिस नज़र से देखा जाता है रावण को, यहाँ के वो नज़र चेंज होती है, पता चलता है। और शिवलिंग है काफ़ी पुराने हैं। बिसरख के इस मंदिर प्रांगण में कुछ और मूर्तियां भी मौजूद हैं। इन मूर्तियों में दो मूर्ति जो गौरी शंकर और गणेश जी और कार्तिकेय की हैं वो बहुत पुरानी है। मैं आपको बता दूं कि देखिए घंटे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े आकार के घंटे यहाँ पर हैं। मैं ऋषि विश्व शर्मा जी के पास तो पहले आपको मूर्ति दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये देखिए आप, ये गौरी शंकर की मूर्ति, जिस तरीके से इन मूर्तियों को ढांचा इनका बनाया गया, तैयार किया गया है, उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना स्वरूप जो है वो इनका है। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जो नई मूर्तियां स्थापित की गई, जो मैंने आपको बताया कि कुछ नई मूर्तियां भी जो यहाँ पर स्थापित की गई हैं, जिसमें खुद ऋषि विश्व शर्मा जी की एक मूर्ति है जो कि रावण के पिताजी थे। इनके आगे ही जो है वो शिवलिंग लगाया गया है। इधर खुद स्वयंभू भोलेनाथ है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और अगर आप थोड़ा सा पुरानी मूर्तियों के बगल की तरफ आते हैं तो यहाँ पर कुछ और मूर्तियों की स्थापना की गई, जिसमें कल की भगवान जी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग जो है वो
कल की भगवान के बाद जो है वो नहीं रहेगा। लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, बाद में ही ये इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो कुबेर भगवान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ पर जो है वो की गई है। थोड़ा और आगे आएंगे तो बाबा श्री मोहन राम जी की मूर्ति स्थापना यहाँ पर है। श्री साईं बाबा की मूर्ति स्थापना यहाँ पर की गई है, क्योंकि लगभग इस मंदिर में आपको सारे ही भगवानों की मूर्ति नज़र आ जाएगी। बजरंगबली की मूर्ति जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है, छोटे छोटे साइड में रूप भी जो है वो दर्शाए गए हैं। उसके बाद में माँ काली, क्योंकि नवरात्रों का समय भी होता है तो इस समय पर माँ काली की भी मूर्ति यहाँ पर जो है वो लगी हुई है, यानी कि पूजन करने के लिए जब लोग आते होंगे तो माँ काली की पूजा भी यहाँ पर ज़रूर करते होंगे। मंदिर प्रांगण में ही 9 ग्रह भी मौजूद हैं। यहाँ पर शनिदेव के साथ बाकी के जो ग्रह हैं 8 ग्रह वो भी मौजूद हैं। ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था। उसके पीछे का कारण ये था कि जब 9 ग्रह जब बंदी बन जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, तो जो मेघनाथ है वो अमर हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव जब तक सब 9 ग्रह एक लाइन में थे तब हनुमान जी का जन्म हो गया और वो अमर हो गए। लेकिन जैसे ही शनिदेव हल्का सा उस लाइन से खिसके तभी मेघनाथ का जन्म हुआ और इस वजह से मेघनाथ अमर नहीं हो पाए। इसीलिए रावण ने शनिदेव को बंदी बनाकर रखा था। और शिवलिंग के बिल्कुल बगल में जो है गुफा यहाँ पर नज़र आती है। कहा जाता है कि इसी गुफा के ज़रिए जो है मेरठ की तरफ जो है विश्वेश्वरैया जी जाया करते थे। इसमें जाने की कोशिश करते हैं, हालांकि कहा गया है कि ये बंद है। और मैंने मोबाइल की टॉर्च जला ली है क्योंकि अंधेरा बहुत है। तो जाले जो हैं वो इस तरीके से यहाँ पूरे में लगे, मकड़ियाँ बहुत है। शायद मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ पे अब जाता होगा। ये शायद एक छोटा स्टोर रूम जैसा नज़र आ रहा है। और अगर नीचे की तरफ चलते हैं तो देखिए खास, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि गुफा जो है, मैं अपने कैमरामैन को भी दिखाना चाहूँगा कि देख लें, ये थोड़ा देखिए डरावना ज़रूर है क्योंकि ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ कुछ है तो नहीं। और दीमक तो मुझे खास कर नज़र आ रही है वैसे, लेकिन ये दीवार यहाँ पे आके बंद हो जाती है। एक तरीके से कोठरी जैसा जो है वो यहाँ पर प्रतीत हो रहा है मुझे, कि आपको अगर चारों तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ऐसा लगे जैसे कोठरी जैसा है। लेकिन शायद हो सकता है कि पुराने समय में कभी ये गुफा रही हो जब आगे ये जाती हो। और ये देखिए ये थोड़ा सा भयानक है, डरने वाला है। अगर आदमी जाएगा तो बिना देखे आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल। और इसमें ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये शायद गुफा रही होगी या फिर ऐसे मान्यता है, लेकिन अभी इस पे ये हम कुछ टिप्पणी शायद नहीं कर सकते हैं। कैमरामैन सोनू के साथ मैं अंशुल त्यागी, बिसरख।